Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher Amna. I hope you are fine by the grace of Allah Almighty. So students, your new session has been started. Today we study science. Take out your books. Open page number 4. Lesson number 1. The human body. Our first topic is what the brain does. Brain क्या करता है? As you know, brain is a part of our body. ठीक है. ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और ब्रेन ही हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक थॉट, इमोशन, स्पीच, ठीक है, ड्रीम्स एंड ऑल अदर बॉडी फंक्शंस. हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको ब्रेन ही कंट्रोल करता है और ब्रेन ही है हमारी बॉडी को बताता है कि क्या काम करना है, ठीक है. और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? ब्रेन के. ब्रेन सेंड मैसेज अराउंड द बॉडी. हमारी बॉडी को मैसेज सेंड कौन करता है? ब्रेन, ठीक है. और ये मैसेज बहुत फास्टली मूव करता है. चीता जो कि लैंड का फास्टेस्ट एनिमल है, ठीक है, उसकी निस्बत ब्रेन के मैसेज की स्पीड ट्वाइस होती है, मीन्स डबल है. चीते की स्पीड से भी ज़्यादा डबल मैसेज की स्पीड है. चीते की स्पीड से भी ज़्यादा मैसेज की स्पीड होती है. मैसेज जो नर्व के थ्रू ब्रेन से आता है ना, उसकी स्पीड ट्वाइस होती है एज कम्पेयर टू चीता. एंड आवर ब्रेन नेवर रेस्ट इवन व्हेन वी आर स्लीप. कि अगर जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं करता, तब भी वो वर्किंग में होता है, कोई ना कोई फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5. हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज सेरिब्रम. सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और इसके 4 पार्ट्स हैं. सेरिब्रम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. फ्रंटल लोब क्या करता है? फ्रंटल लोब कंट्रोल्स करता है इमोशंस, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. And the parietal lobe controls movement, recognition and some senses. ठीक है, हमारी सेंसेस जो 5 सेंसेस हैं और हमारी मूवमेंट, इनको कौन कंट्रोल करता है? पेरिटल लोब. हमारा उठना, बैठना, हमारी सेंसेस को, सेंस ऑफ टच, स्मेल, हेयरिंग, इनको कौन कंट्रोल करता है? पेरिटल लोब. एंड द ऑक्यूपिटल लोब प्रोसेसेस व्हाट यू सी. हमारा जो देखना है कि हम क्या देख रहे हैं, हमारे देखने को कौन कंट्रोल करता है? ऑक्यूपिटल लोब. द टेम्पोरल लोब कंट्रोल्स मेमोरी, स्पीच एंड प्रोसेसेस व्हाट यू हियर. ठीक है, टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी, ठीक है, और स्पीच, हमारा बोलना, और व्हाट वी हियर, हम क्या सुन रहे हैं, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है? टेम्पोरल लोब. And the cerebellum controls movement and balance. और at the end is brainstem. brainstem ने किसको जोड़े रखा हुआ है? ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को दरमियान का जो पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, उसको कहते हैं ब्रेनस्टेम, जिसने इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखा हुआ है. ब्रेनस्टेम की वजह से ही जो हमारा ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, now move to the next page, page number 6. what the heart does. दिल क्या करता है? हार्ट एक मसल है जिसका काम है बॉडी में ब्लड को पंप करना. हार्ट हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसका साइज़ हम लोगों की हाथ की बंद मुट्ठी जितना होता है, ठीक है. हमारा जो हाथ है, अगर हम उसका बंद करें, मुट्ठी बनती है ना, तो जितना इसका साइज़ है ना, उतना साइज़ हमारे हार्ट का होता है. और फीमेल हार्ट 225 ग्राम्स है, ठीक है. और जो मेल हार्ट है, जो मेंस का हार्ट है, वो 285 ग्राम्स है. और इसका साइज़ एक ऑरेंज के साइज़ के जितना होता है. जितना एक ऑरेंज का साइज़ होता है ना, इतना साइज़ हार्ट का होता है. अब हम देखते हैं कि हमारा हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है साल में, मंथ्स में, कितने टाइम्स
उसकी जो बीट्स होती है, ठीक है, कितने टाइम वो बीट करता है। साल में जो हार्ट है वो 37 मिलियन टाइम बीट करता है, और मंथ्स में देखा जाए तो मंथ्स में 3 मिलियन टाइम्स। और अगर वीक की बात की जाए तो वीक में 7 लाख टाइम्स इसकी बीट होती है हार्ट की। और अगर वो और की बात की जाए, घंटे की बात की जाए, तो 1 आवर में 4200 टाइम्स हार्ट बीट करता है। और अगर मिनट्स का देखा जाए तो 1 मिनट्स में इसकी बीट कितनी बीट होती है हार्ट की, तो 1 मिनट में 70 टाइम्स हार्ट बीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है आपने। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। दे आर 4 चैम्बर्स: लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं कि किस चैम्बर्स में कौन सा ब्लड जाता है, कौन सा ब्लड मूव करता है। राइट एट्रियम, सबसे पहले तो ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड पास होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता है। देन वहाँ से मूव होता है तो फिर वो लंग्स की तरफ जाता है। वो लंग्स में क्यों जाता है? ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में इसलिए जाता है क्योंकि वो वहाँ से ऑक्सीजन रिसीव करता है। और ब्लड जब लंग से ऑक्सीजन रिसीव कर लेता है ना, तो उसके बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, ठीक है। फिर वो ही ब्लड मूव करता है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। वो ब्लड जो कि लंग्स में था, वहाँ से उसने किसको रिसीव किया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को रिसीव करने के बाद वो गया है लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से पास होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फिर पूरी बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड कि किस तरह से ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में गया, देन वहाँ से राइट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन में लंग्स में गया, लंग्स की तरफ। लंग्स से वहाँ से उसने ऑक्सीजन को रिसीव किया। वहाँ से ऑक्सीजन को रिसीव करने के बाद लेफ्ट एट्रियम के बाद वहाँ से पास होता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल, देन हमारी पूरी बॉडी में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। यहाँ पर है आपका एक्टिविटी। The right dash is the chamber in the top right side of the heart, the right atrium. Blood with dash is sent around the body, blood with oxygen. The left dash is the chamber in the bottom left side of the heart, the left ventricle. Your heart dash about 37 million times a year. Your heart beats. Blood without oxygen is sent to the lungs. The heart's job is to pump blood around your body. Now move to the next page, page number 8. What the lungs do? Lungs क्या करते हैं? Lungs हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को स्प्रेड करता है पूरी बॉडी में। मतलब कि लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन एंटर होती है हमारी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होकर लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। देयर आर 2 लंग्स, ओके। एक लंग थोड़ा सा छोटा होता है, लेफ्ट वाला, क्योंकि हार्ट की पोजीशन थोड़ी सी टेढ़ी होती है ताकि लंग्स सही तरह से फिट हो जाएं। लंग्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सेंसिटिव भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। लंग्स भी सॉफ्ट हैं और हार्ट भी सॉफ्ट होता है। तो इसको ना प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने इसके बाहर एक केज बना दी है, ठीक है, और जिसे रिब केज कहते हैं, ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और सो स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं ना, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, देन आवर लंग्स गेट बिगर। जो हमारे लंग्स हैं वो बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है।
और वो ऑक्सीजन फिर ब्लड में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, ताकि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिले। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर लेते हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर की, जहाँ तक आज हमने स्टडी किया, आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है थॉरोली। ओके, अल्लाह हाफिज़।